NCERT साइंस क्लास 8th चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर यूनिट 3। हेलो फ्रेंड्स, आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था रिजल्टेंट फोर्स, टाइप्स ऑफ फोर्स। पता है आपको कि हमने दो टाइप ऑफ फोर्स पढ़ना है, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स को आपने पिछली यूनिट में डिटेल में पढ़ा था, आपको याद है? यस, दो टाइप के हमने कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े थे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए आज हम पढ़ते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। व्हाट आर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? ये फोर्स क्या होते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप क्या कीजिए, आयरन क्लिप्स को लीजिए। आपके पास मैग्नेट होगा जरूर। इस मैग्नेट को आयरन क्लिप के पास लाइए तो आप देखेंगे आयरन क्लिप्स इमीडिएटली मूव करना शुरू करती है और ये मैग्नेट के साथ चिपक जाती है। आपने देखा होगा, ये एक्टिविटी आपने स्कूल में भी की होगी। यहाँ क्या हो रहा है? कौन पुल कर रहा है आयरन क्लिप्स को? ये मैग्नेट पुल कर रहा है। ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट अप्लाई करता है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करता है आयरन क्लिप्स को। इट मींस अ मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्ट्स द क्लिप्स टुवर्ड्स द मैग्नेट। एक और एक्टिविटी करते हैं। आपके हाथ में एक कॉम्ब लीजिए और उसको अपने ड्राई हेयर से कॉम्ब कीजिए, रब करिए 5-6 बार। एक कागज का टुकड़ा लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए और टेबल पे रख दीजिए। ये जो कॉम्ब जो आपने रब किया था, इसको पेपर के पास लाइए। आप देखेंगे कि छोटे छोटे पेपर के टुकड़े उठकर इस कॉम्ब पर चिपक रहे हैं। ये क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? चलो समझते हैं। जब आप अपने कॉम्ब को रब कर रहे थे अपने ड्राई हेयर के साथ, ये कॉम्ब जो है वो चार्ज हो जाती है और जब ये आप पीसेस ऑफ पेपर पे लाते हो तो ये पीसेस ऑफ पेपर अट्रैक्ट होते हैं। ये फोर्स कौन सा होता है? इस फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस फोर्स का नाम क्या रखा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्यों इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखा? क्योंकि ये फोर्स जो है ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इसके लिए बॉडी का चार्ज होना जरूरी है। इसमें किसका चार्ज हुआ? कॉम्ब का चार्जिंग हुआ। क्या कॉम्ब और पीसेस ऑफ पेपर के बीच में डिस्टेंस था? बिल्कुल था। फोर्स एक्ट हुआ? बिल्कुल हुआ। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे भी एक्ट करती है, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। यहां पर फोर्स कौन सा हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स होता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसका फिजिकल कॉन्टैक्ट भी नहीं है, टच भी नहीं है, फिर भी एक्ट कर रहा हो, उसे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस विच कैन एक्ट इवन व्हेन objects are not in physical contact with each other and bring about changes. चलिए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस है हमारे इस क्लास के अंदर? हमने पढ़ना है द फॉलोइंग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 1 मैग्नेटिक फोर्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नंबर 3 ग्रेविटेशनल फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम मैग्नेटिक फोर्स से। अभी हमने एक्टिविटी करी थी। हम जब एक मैग्नेट को आयरन क्लिप्स के पास लाते हैं तो क्या देखते हैं कि आयरन क्लिप्स एकदम मूव करके मैग्नेट को चिपकने की कोशिश कर रही है और कुछ क्लिप्स मैग्नेट को चिपक भी जाती है। ये कौन सा फोर्स था? ये मैग्नेटिक फोर्स था। कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स act even when two objects are not in contact with each other. Such forces are called non-contact force. What is it called? Non-contact force.
चलिए हम दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी हमने पढ़ा था कि अगर आप एक प्लास्टिक कोम को बार बार अपने ड्राई हेयर में रब करते हो और एक टेबल पे जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े रखे हुए हैं उसके पास लाते हो, तो वो छोटे छोटे टुकड़े कॉम पे अट्रैक्ट होकर चिपकने की कोशिश करते हैं। आपने क्या करा, जो आपने हेयर्स के साथ रबिंग करी थी तो आपने कॉम को चार्ज कर दी। इस चार्ज को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स exerted by a charged object on another charged or uncharged object is known as electrostatic force. What is it called? Electrostatic force. यहां पर आपने देखा कि कॉम जो कि चार्ज था और पीस ऑफ पेपर जो कि अनचार्ज थे उसके बीच में एक्ट कर रहा है। इस फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं और एक किसका एग्जाम्पल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो आपने समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक एक्टिविटी करते हैं। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, आप घर पे भी कर सकते हो। आप एक स्ट्रो लीजिए। स्ट्रो क्या होता है आपको पता है, जब आप कोल्ड ड्रिंक या जूस पीते हो तो आप स्ट्रो का इस्तेमाल करते हो। इस प्लास्टिक स्ट्रो को बीच में से कट करिए। आपको 2 स्मॉल पीसेस ऑफ स्ट्रो मिलते हैं। एक पीस को आप स्टैंड पे हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए उसको। दूसरे टुकड़े को आप एक पेपर के साथ कई बार रब करिए, कई बार रगड़िए। आप इस स्ट्रो को आप टंगी हुई स्ट्रो के पास लाइए। आप क्या देखते हैं, आप देखेंगे कि ये जो टंगी हुई स्ट्रो है वो इस स्ट्रो के पास अट्रैक्ट हो जाती है। ये अट्रैक्ट क्यों होती है? क्योंकि जब आपने स्ट्रो को कई बार रब किया था तो वो क्या हो गई, ये चार्ज हो गई। तो जब ये चार्ज स्ट्रो को टंगी हुई स्ट्रो के पास लाते हो तो ये एक फोर्स एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये फोर्स टंगी हुई स्ट्रो को अट्रैक्ट करता है। ये कौन सा फोर्स है? अभी हमने पढ़ा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो चार्ज होता है उसमें कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था जिसकी वजह से टंगी हुई स्ट्रो उसकी तरफ खींचना शुरू हो जाती है। अब आप क्या करिए, जो टंगी हुई स्ट्रो है उसको भी आप पेपर से रब कीजिए। अब आपके हाथ में जो स्ट्रो थी उसको आप टंगी हुई स्ट्रो के पास लाइए। आप देखेंगे कि टंगी हुई स्ट्रो जो है वो रिपेल होना शुरू करती है, यानी कि दूर भागने की कोशिश कर रही है। ऐसा क्यों है? हम पढ़ेंगे आगे भी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है। और चूंकि दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर सेम चार्ज है इसलिए ये रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश कर रही है। पर हमने इस एक्टिविटी में क्या कंक्लूड किया? इसमें कंक्लूड किया कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं तो उसमें कौन सा चार्ज आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। और जो फोर्स एक्सर्ट करता है ये चार्ज बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस पे एक्ट करता है, इसलिए इसको हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। समझ आया आपको? एक्टिविटी जरूर करिए, घर में भी और स्कूल में भी, और आपको जल्दी याद हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। चलिए अब हम तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करिए। आपके हाथ में कॉइन है या आपके हाथ में पेन है, उसको आप छोड़ते हो, कहां जाती है? ऊपर जाती है, नीचे जाती है, साइड में जाती है? नहीं। आपको पता है कि जब आप पेन को या कॉइन को छोड़ते हो तो हमेशा नीचे की ओर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों बार बार अगर आप
कॉइन को छोड़ते हो ये नीचे की ओर ही जाता है। इसका कारण है कि अर्थ जो होता है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है। अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ का होता है उसे क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सो व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on any object is called force of gravity, और gravity भी कह सकते हैं। and gravity always pulls the object towards the earth। एक और एक्टिविटी करते हैं। आप एक बॉल को लीजिए और ऊपर फेंकिए। क्या बॉल ऊपर ही जाएगी या थोड़ी देर के बाद ऊपर ही रहेगी? आप देखेंगे कि बॉल ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर के बाद नीचे की ओर आने लगती है। ये बॉल नीचे की ओर कैसे आ रही है? कौन इसको नीचे ला रहा है? ये अर्थ ला रही है, क्योंकि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। दिस फोर्स विच द अर्थ एक्सर्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपको समझ आया कि ग्रेविटी क्या होता है? यहां पर देखा आपने कि बॉल का और अर्थ का कोई कांटेक्ट नहीं था, बट अर्थ ने जो है बॉल को अपनी ओर खींच रहा है। क्योंकि दोनों में कांटेक्ट नहीं था बॉल और अर्थ के बीच में, इसलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? आपने महसूस किया होगा, कई बार आप स्टडी का प्रेशर झेलते हो, कई बार आप होमवर्क का प्रेशर झेलते हो, पर साइंस में प्रेशर ये नहीं होता। साइंस में प्रेशर बिल्कुल अलग होता है। हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम प्रेशर को साइंस में कैसे पढ़ा जाता है वो पढ़ते हैं। आपको पता है अब कि फोर्स क्या होता है, आपको पता है एरिया क्या होता है। ये दोनों पैरामीटर्स से हम प्रेशर को पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक एक्टिविटी करते हैं। आपने ड्राइंग पिन तो देखी होगी। आप एक ड्राइंग पिन लीजिए और एक वुडन ब्लॉक के ऊपर बहुत सारे फोर्स के साथ उसको प्रेस कीजिए। आप देखेंगे कि आपकी ड्राइंग पिन बहुत जल्दी और इजीली वुडन ब्लॉक में चली जाएगी। अब आप दूसरी पिन लीजिए और इस पे आप कम फोर्स लगाइए और ड्राइंग पिन को प्रेस करिए कम फोर्स से। तो आप क्या देखेंगे कि ड्राइंग पिन या तो जाती नहीं है या बहुत धीरे धीरे अंदर जाने लगती है। क्या देखा आपने कि जब फोर्स ज्यादा लगाते हैं तो ड्राइंग पिन बहुत तेजी से अंदर जा रही है, और जब कम फोर्स लगाते हैं तो ये ड्राइंग पिन बहुत धीरे धीरे अंदर जा रही है। इसका मतलब ज्यादा फोर्स ज्यादा प्रेशर, कम फोर्स कम प्रेशर। यानी प्रेशर का एक पहलू क्या है? फोर्स। पहलू क्या है? फोर्स। ग्रेटर इज द फोर्स अप्लाइड, ग्रेटर इज द प्रेशर। लेसर इज द फोर्स अप्लाइड, लेसर इज द प्रेशर। समझ आया आपको? यानी कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको प्रेशर इंक्रीज करना हो तो आपको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। चलिए एक और एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में क्या करो, उस वुडन ब्लॉक में आप अपने थंब को जोर से प्रेस करिए। क्या वो थंब वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाएगा? नहीं जाएगा। एक ड्राइंग पिन को लीजिए और इसको प्रेस कीजिए। क्या ड्राइंग पिन चली जाएगी अंदर? बिल्कुल चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ कि आपका थंब वुडन ब्लॉक के अंदर नीचे नहीं गया और ड्राइंग पिन चली गई? उसका कारण है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आपका थंब का एरिया वुडन ब्लॉक के ऊपर बहुत ज्यादा है, जबकि पिन जो होती है वो शार्प होती है,
उसका एरिया ऑफ कांटेक्ट वुड के साथ बहुत कम होता है। यानी जिसका एरिया कम हो उसके ऊपर प्रेशर का इफेक्ट ज्यादा होता है, और जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो उस पे प्रेशर का इफेक्ट कम होता है। समझे आप? इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करना हो तो आपको एरिया ऑफ कांटेक्ट को कम से कम रखना चाहिए। ये आपको कई एग्जांपल्स में समझ और डिटेल में आ जाएगा। रिवीजन एट अ ग्लांस। नंबर 1, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर फोर्सेस which can act even when objects are not in physical contact with each other and brings about changes. Number 2, some important non-contact forces are: number 1, magnetic force; number 2, electrostatic force; and number 3, gravitational force. Point number 3, the force exerted by the magnet on magnetic substances is called मैग्नेटिक फोर्स। समझ आ रहा है ना? पॉइंट नंबर 4, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज ऑब्जेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। 5, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the earth on any object is called the force of gravity or simply gravity. Point number 6, the pressure depends on two factors. Number 1, the magnitude of force applied, means greater the force, the greater is its effect. Number 2 factor, the area over which the force is applied, which means the smaller the area of contact, the greater is its effect.